हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। हर एक स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ जितना भी कैंडिडेट्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सबके लिए यूजफुल होगा। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। देखना कि मैक्सिमम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड वर्ब का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ एन एक्शन एंड वर्ब का मतलब एन एक्शन वर्ड या तो व्हिच शोज अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहां पर बोला गया कि सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखने का मेन पर्पस होता है कि एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनना। सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एक मेल होना चाहिए, नहीं तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप चार सेंटेंसेस दिया गया देख सकते हो। फर्स्ट टू सेंटेंसेस पे दिया गया कि दे हैज डन द वर्क एंड दे हैव डन द वर्क। तो आपको देख के ही पता चल रहा है, अभी तक हमने रूल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, यहाँ पर आपको देख के ही पता चल रहा है कि द फर्स्ट सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे दैट इज अ सब्जेक्ट एंड यहाँ पर हैज डन, यहाँ पर हैज इसको भी हम वर्ब मान सकते हैं। तो दे के साथ हैज कभी नहीं होता है, दे के साथ हमेशा हैव होता है। एंड इन द सेम वे ही हैव बीटन हिम एंड ही हैज बीटन हिम, यहाँ पर ही हैव बीटन हिम दैट इज ऑल्सो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आपको देख के पता चल गया कि ही हैज बीटन हिम यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही सब रूल्स के बारे में सीखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस दे हैज डन द वर्क, इसको हम इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों बोला, या तो जो थर्ड सेंटेंस ही हैव बीटन हिम, इसको भी हम इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों बोला। या तो दे के साथ हैज किसने ऐड आ सकता है, या तो ही के साथ हैव किसने किस लिए नहीं हो सकता है। बस इसी के बारे में हम मिलेंगे, इसी के बारे में हम देखेंगे। एंड यहाँ पर इस टॉपिक में हम 21 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में देखेंगे एंड एकदम वेरी लास्ट में कुछ कंफ्यूजिंग कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो स्किप मत करना, पूरा अच्छे से देख लेना। एंड मैं और एक बार डैम श्योर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो हम डायरेक्टली चलते हैं फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल होगा इसी के बारे में। जो फर्स्ट रूल दिया गया इसको आप पूरा अच्छे से क्लियर कर लो तो थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा। दिस इज द बेसिक रूल। ये बेसिक रूल को अगर आपने क्लियर कर लिया तो मिस्टेक होगा ही नहीं, पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट रूल पे बोला गया कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है एंड इसी के साथ साथ कि एक प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज द बेसिक रूल कि हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना होगा कि दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट या तो दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट का इस लिस्ट को देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको नोट डाउन कर लो तो कभी नहीं भूलोगे। सिंगुलर सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का मीनिंग ही होता है कि वो हमेशा अकेले रहेगा, वो हमेशा सिंगल होगा। एंड प्लूरल सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि टू और मोर देन टू। यहाँ पर इस लिस्ट को आप देख लो कि सिंगुलर में दिया गया ही, सी, इट या तो एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड प्लूरल सब्जेक्ट में दिया गया वी, यू, दे एंड एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस लिस्ट को पूरा अच्छे से आप देख लो एंड इसके बाद हम देखेंगे कि सिंगुलर वर्ब क्या क्या हो सकता है एंड प्लूरल वर्ब क्या क्या होगा। यहाँ पर इस लिस्ट को भी देख लो आप। सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आ सकता है? प्रेजेंट अगर होगा तो इज, पास्ट अगर होगा तो वॉज, प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट अगर होगा तो हैज, एंड इसके साथ साथ डज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डज को हम बोल सकते हैं V5। V5 दैट मीन्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब जो बेस फॉर्म होता है ना V1, इसके साथ एस या तो ES लास्ट में ऐड कर दो एंड इसी वे में हमें V5 मिलता है। प्लूरल वर्ब में क्या क्या होगा? प्रेजेंट में अ, पास्ट में वेयर एंड प्रेजेंट परफेक्ट या तो ऐसे ही प्रेजेंट में हैव एंड इसके साथ साथ डू फॉर्म या तो वर्ब का बेस फॉर्म V1। तो इस दोनों लिस्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लो तभी हम आगे बढ़ेंगे फिर। एंड और एक बार मैं बोल रहा हूँ दिस इज द बेसिक रूल। इस बेसिक रूल को अच्छे से देख लेना। अभी यहाँ पर देखो 3 एग्जांपल्स दिया गया, 3 एग्जांपल्स किस वे पे आंसर आ रहा है हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया कि दे डैश वेरी सिंसियर। तो दे, इसको तो हमने पहले ही देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट। दे का मतलब क्या होगा कि ऑफ कोर्स प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल वर्ब क्या होगा? आउट ऑफ दिस टू इज या आर? ऑफ कोर्स आर होगा, तो इसीलिए इज को हम आंसर नहीं करेंगे। क्लियर?
बेसिक रूल, अभी तक इंपॉर्टेंट रूल्स में हम नहीं आया। यहाँ पर बेसिक रूल हमें मिला कि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ वर्ब होगा, और दे के साथ कभी इज नहीं हो सकता है क्योंकि इज एक सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी वे में सेकंड एग्जांपल को देख लो आप कि द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो चुका है, एक ही स्टूडेंट के बारे में बोला गया तो स्टूडेंट हो चुका है सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स अगर सिंगुलर हो गया, इसके साथ वर्ब भी ऐड होगा सिंगुलर। तो आउट ऑफ दिस टू इज एंड आर, कौन सा वर्ब सिंगुलर है? ऑफ कोर्स इज सिंगुलर वर्ब है, तो आर हम नहीं लगा सकते। सो यहाँ पर द स्टूडेंट इज राइटिंग अ लेटर। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लो, थर्ड में दिया गया द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हो चुका है प्लूरल, एंड यहाँ पर हैज एंड हैव, कौन सा वर्ब होगा हमारा? प्लूरल। यहाँ पर इस लिस्ट को और एक बार देख लो, तो द स्टूडेंट्स इसके साथ हमेशा होगा हैव, क्योंकि हैव हो चुका है प्लूरल वर्ब। सो दिस इज द बेसिक रूल। अभी हम और कितना रूल्स बाकी होगा? टोटल 21 रूल्स था, तो और 20 रूल्स बाकी होगा। हर एक रूल अच्छे से देख लेंगे। ये तो बहुत ही ईजीएस्ट रूल था, ये तो बेसिक था। इसको अगर क्लियर हो चुका है तो हम आगे देखेंगे फिर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल होगा इसी के बारे में। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल पे दिया गया कि अगर कोई भी सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस वो अगर स्टार्ट हो रहा है कि आइदर हियर या तो देयर, हियर या तो देयर, ये दोनों से कोई से भी अगर एक स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा किसको फॉलो करेगा? वो जो सब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा वो। अब एग्जांपल देखेंगे, थियोरेटिकल नॉलेज इज वेरी गुड, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज के साथ डायरेक्ट हम प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तभी आपका नॉलेज वो कंक्रीट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से रखा मैंने कि फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया कि देयर से स्टार्ट हो चुका है। देयर डैश मेनी रीजन्स टू अपोज द प्लान, कि इस प्लान को अपोज करने के लिए मेरे पास या तो किसी के पास बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारे रीजन्स बोला गया। तो मेनी रीजन्स क्या हो चुका है? सिंगुलर या प्लूरल? ऑफ कोर्स मेनी रीजन्स, दैट मीन्स प्लूरल। तो देयर से स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पर मेनी रीजन्स हो गया प्लूरल। तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा? वर्ब भी होगा प्लूरल, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा आर। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देयर डैश अ रीजन, यहाँ पर एक ही रीजन के बारे में बोला गया, तो अ रीजन हो चुका है सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब हो जाएगा इज। तो इस रूल पे हमने क्या देखा कि देयर या तो हियर से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? जो भी सब्जेक्ट होगा इसे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जैसे मेनी रीजन्स एंड अ रीजन, इसी के ऊपर डिपेंड करके हमने क्या किया? वर्ब को सिंगुलर या तो प्लूरल लगा दिया। थर्ड एग्जाम्पल में देख लो कि हियर डैश अ कैट, तो हियर डैश अ कैट, एक ही कैट के बारे में बोला गया, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हियर इज अ कैट। लेकिन अगर होगा हियर डैश 3 कैट्स, यहां पर क्या हो गया? 3 कैट्स के बारे में बोला गया, तो इसलिए यहां पर हम इज को नहीं लगा सकते, यहां पर हो जाएगा आंसर आर। तो आई थिंक सेकेंड रूल क्लियर हो चुका है। आगे और कितना रूल्स होगा? यस, और 19 रूल्स होगा। एक एक करके ऐसे हम बाकी 19 रूल्स को भी देख लेंगे। एंड हम बेसिक से स्टार्ट किया, अब थोड़ा एडवांस की तरफ हम चलेंगे। अब थर्ड रूल पे दिया गया कि कोई भी सेंटेंस अगर 2 सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो गया, किससे कनेक्टेड हो गया? आइदर वो, नाइदर नो, या तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। और एक बार मैं बोल रहा हूं कि अगर 2 सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो चुका है, आइदर वो, नाइदर नो, या तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हमेशा किसको फॉलो करेगा? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, जो पास में होगा, 2 सब्जेक्ट्स के बीच में जो सबसे नियरेस्ट होगा उसी सब्जेक्ट को फॉलो करेगा वो, उसी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके हमें वर्ब ऐड करना होगा। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हो गया प्लूरल। दैट मीन्स वो बेसिक रूल को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। एग्जाम्पल्स में दिया गया कि नाइदर हिज ग्रैंड पेरेंट्स नॉर हिज ब्रदर, तो इस सेंटेंस में क्या किया गया? नीदर नॉर इसको यूज किया गया, तो हमें किसको ट्रीट करना होगा? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, जो नजदीक सब्जेक्ट होगा, तो नजदीक सब्जेक्ट क्या हो चुका है? हिज ब्रदर, तो हम हिज ग्रैंड पेरेंट्स इसको हम देखेंगे नहीं, इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं, तो यहाँ पर हिज ब्रदर हो चुका है सिंगुलर, इसीलिए हमें यूज करना होगा इज या ऑफ कोर्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा इज, क्योंकि इज हो चुका है हमारा सिंगुलर, एंड यहाँ पर हिज ब्रदर को दिया गया सिंगुलर। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड में दिया गया इधर रवि और हिज ब्रदर्स, इधर रवि और हिज ब्रदर्स, यहाँ पर क्या हो चुका है? इधर और यूज किया गया, तो इधर वर्ड अगर यूज किया गया तो हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट इसको भी देखना होगा। यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट हो चुका है हिज ब्रदर्स, अब हिज ब्रदर्स हो गया हमारा प्लूरल, इसलिए आंसर क्या होगा? वर्ब होगा
प्लूरल। अब गो या गोज कौन सा वर्ब है? प्लूरल। गो दिया गया V1, गोज दिया गया V5, तो प्लूरल हमेशा होता है V1, इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा गो। तो हम रवि को कंसिडर नहीं किया। और एक एग्जाम्पल दिया गया कि नेदर रिया नॉर हर सिस्टर्स, नीदर नॉर से कनेक्टेड है तो हम रिया को कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चलेंगे हर सिस्टर्स। हर सिस्टर्स प्लूरल हो चुका है, तो प्लूरल अगर हो गया तो हमें वर्ब भी देना होगा यहाँ पर प्लूरल। तो यहाँ पर आउट ऑफ वॉज एंड वेयर, वर्ब कौन सा प्लूरल है? वेयर प्लूरल वर्ब है, तो इसीलिए हो गया हमारा आंसर वेयर। वेयर किस लिए दिया गया? क्योंकि यहाँ पर लास्ट नाइट सिंपल पास्ट में दिया गया। तो आई थिंक हमारा थर्ड रूल क्लियर हो चुका है। थर्ड रूल पे दिया गया ईदर वर, नाइदर नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर कनेक्टेड हो चुका है तो हमेशा हम ट्रीट करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो नज़दीक सब्जेक्ट होगा। नज़दीक सब्जेक्ट दैट मीन्स वर, नॉर एंड बट ऑल्सो, ये सब के बाद जो होगा, जो पास में होगा। सो थर्ड रूल अगर क्लियर हो चुका है हमारे पास, और बाकी है 18 इंपॉर्टेंट रूल्स एक एक करके। अब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके साथ। आगे चलते हैं हम रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, खतरनाक रूल, कंपीटिटिव पेपर का एक पॉपुलर क्वेश्चन बनता ही है यहाँ से, पूरा अच्छे से देख लो आप। यहाँ पर बोला गया कि दो सब्जेक्ट्स अगर कनेक्ट हो चुका है, किससे कनेक्ट हो चुका है? विथ, एज वेल एज, या तो इन एडिशन टू, या तो accompanied by, या तो together with, या तो no less than, but, besides, and not, along with, rather than, तो हमेशा वो किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। दैट मीन्स टोटली अपोजिट। थर्ड रूल पे हमने देखा था कि वहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो फर्स्ट सब्जेक्ट, जो पहले सब्जेक्ट दिया गया इसी फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं एक ही साथ तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया राहुल एज वेल एज हिज पेरेंट्स, यहाँ पर एज वेल एज से कनेक्टेड हो गया। एज वेल एज का मतलब यहाँ पर कि दोनों सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया कि राहुल उसके साथ साथ पेरेंट्स। तो यहाँ पर एज वेल एज तो दिया गया, तो हमें किसको ट्रीट करना होगा? यस, हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को ट्रीट करना होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट दिया गया यहाँ पर राहुल, तो इसीलिए राहुल के ऊपर डिपेंड करके हमें ओ सिंगुलर लगाना होगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा इज। अब देखो, शायद आपने कभी ना कभी मिस्टेक किया, एंड अपने मिस्टेक क्या क्या करते थे आप यहाँ पर कि पेरेंट्स को देख के आपको लगता था कि पेरेंट्स वो प्लूरल होगा एंड अब आर लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर जो रूल के हिसाब से हमें चलना होगा, रूल पे दिया गया, रूल पे बोला गया कि यहाँ पर राहुल के बारे में ही बातचीत हो रहा है, क्योंकि एज वेल एज से कनेक्टेड हो गया, एंड एज वेल एज टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, और भी कुछ लिस्ट दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड पे दिया गया द ब्रदर्स along with their sister, यहाँ पर भी देखो along with से कनेक्टेड हो चुका है, तो along with से अगर कनेक्टेड हो गया तो हम किसको ट्रीट करेंगे? देयर सिस्टर या द ब्रदर्स? तो देयर सिस्टर को हमें देखना ही नहीं है, यहाँ पर ब्रदर्स हो चुका है प्लूरल, तो ब्रदर्स अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हम लगाएंगे यहाँ पर प्लूरल। कितना ईजी है ना, सिर्फ रूल को फॉलो करो। एंड आपको प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा, तभी क्लियर होगा। ऐसे अगर थियोरेटिकल नॉलेज होगा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे भी दिया गया कि अकम्पेनिड बाय अगर हो चुका है तो हमें ट्रीट करना होगा फर्स्ट सब्जेक्ट को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर टीचर सिंगुलर है लेकिन टीचर को हम देखेंगे नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हो चुका है प्लूरल, तो स्टूडेंट्स अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी होगा प्लूरल। एंड हैज़ एंड हैव के बीच में कौन सा वर्ब प्लूरल है? हैव प्लूरल है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो वाला लिस्ट अब पूरा अच्छे से तैयारी कर लेना, उस लिस्ट का लिख लेना, नोट डाउन करके अच्छे से रख देना कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब में क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब में क्या क्या होगा। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में तो होता ही ऐसे टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर सबको लगता है कि हिज पेरेंट्स दिया गया तो हम आंसर कर देंगे आ, लेकिन अगर आपने आर आंसर कर दिया तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पर हिज पेरेंट्स के बारे में बातचीत नहीं हो रहा है। एंड नॉट से अगर कनेक्टेड हो गया तो हमें देखना होगा फर्स्ट सब्जेक्ट को। फर्स्ट सब्जेक्ट दिया गया यहाँ पर ही हो चुका है हमारा वर्ब, ही हो चुका है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी लगाएंगे यहाँ पर इज।
आगे ऐसे मिस्टेक होना नहीं चाहिए एंड मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा मिस्टेक आगे होगा नहीं। तो हमने अब तक 4 रूल्स देख लिया, आगे और बाकी होगा 17th। बाकी 17th रूल्स भी हम एक एक करके देख लेंगे तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके साथ। नंबर 5th जो दिया गया यहाँ पर, नंबर 5th एक भी बहुत ही एक पॉपुलर क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, इसको आप मार्क कर लो। आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर में तो होता है, स्कूल एग्जाम में तो होता है, कम्पिटिटिव पेपर हर एक जगह पे होता है। या तो अगर पेपर का बात छोड़ दो, हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस अगर बनाना है तो इस रूल को तो हमें जानना ही होगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ अगर एक प्लूरल नाउन आ रहा है ना तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना होगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया गया कि वन ऑफ द बॉयज डैश डन द वर्क, तो यहाँ पर द बॉयज तो दिया गया लेकिन आउट ऑफ दिस बॉयज सिर्फ एक ही बॉय के बारे में बातचीत हो रहा है। वन ऑफ द बॉयज दैट मीन्स एक सिंगल बॉय के बारे में बातचीत हो रहा है। यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा कि हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है ना, जैसे ऑफ हो चुका है प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन से पहले जो भी सब्जेक्ट होगा दैट इज द प्रॉपर सब्जेक्ट एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अगर आपने कर लिया तो हो चुका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर सब्जेक्ट क्या हो चुका है, वन, इसलिए यहाँ पर हमें आंसर करना होगा वन को ट्रीट करके। सो वन हो चुका है सिंगुलर, इसलिए हम वर्ब भी ऐड करेंगे यहाँ पर सिंगुलर हैज। यहाँ पर द बॉयज देख के हैव कभी नहीं करना, द बॉयज देख के अगर आपने हैव कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। सेकेंड सेम पैटर्न कि वन ऑफ द मेंबर्स, यहाँ पर भी ऑफ दिया गया, द मेंबर्स हो चुका है प्लूरल, लेकिन फिर भी हमें ट्रीट करना होगा वन को, तो वन हो चुका है सिंगुलर, तो हम वर्ब कौन सा लगाएंगे, इज हो जाएगा। यहाँ पर आर होगा हमारा गलत। तो यहाँ पर इस पैटर्न को आप लिख लेना कि वन ऑफ द अगर यूज किया गया ना तो वन ऑफ के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा होता है प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होगा ना वो वर्ब हमेशा होगा सिंगुलर, क्योंकि वन इसी के बारे में बातचीत हो रहा है तो इसलिए वर्ब होगा सिंगुलर। आप इसको लिख लो तो आपका क्लियर होगा पक्का होगा। लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी वन एक स्टूडेंट के बारे में बातचीत हो रहा है, द स्टूडेंट्स नहीं है, द स्टूडेंट्स प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है। सो वन एक ही स्टूडेंट के बारे में बातचीत हो रहा है तो क्या होगा, यस अब आंसर बोलो, अभी मिल रहा है ना आंसर, टफ लग रहा है क्या, कुछ नहीं है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स अगर हो गए तो वन स्टूडेंट के बारे में बातचीत हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर हम करेंगे हैज। अब देखना कभी कभी एरर करेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है कि हिज होगा या देयर होगा। देयर कभी नहीं हो सकता है क्योंकि एक ही स्टूडेंट के बारे में बातचीत हो रहा है। देयर का मतलब वो प्लूरल नाउन हो जाए, प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिज। इसको भी लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। सो कितना हो चुका है, 5th रूल हमने कंप्लीट कर लिया और कितना बाकी होगा 14th रूल। तो चलो हम चलते नंबर 6 पे। थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन हर एक रूल को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे एंड लास्ट में प्रैक्टिस भी होगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट रूल, अगर कोई भी सेंटेंस अगर एवरीबॉडी एवरीवन एवरीथिंग एक लंबा लिस्ट दिया गया है सबसे अगर स्टार्ट हो रहा है ना, समबॉडी समवन एनीबॉडी ईच एवरीवन लाइक दैट, तो हमेशा क्या होता है ये सब इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। तो अगर इंडेफिनाइट प्रोनाउन होगा तो हमेशा, इंडेफिनाइट का मतलब क्या होगा कि नॉट पर्टिकुलर, डेफिनाइट होता है एंड यहाँ पर इंडेफिनाइट का मतलब नॉट पर्टिकुलर नॉट डेफिनाइट, तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी होगा सिंगुलर। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि एवरीबॉडी, सबको लगता है कि एवरीबॉडी एक कलेक्टिवली बोला गया कि सबके बारे में बोला गया, एवरीबॉडी एवरीथिंग एवरीवन, लेकिन भाई अच्छे से सुन लो कि एवरीबॉडी एवरीवन एवरीथिंग सब हमेशा सिंगुलर होता है एंड अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी होगा सिंगुलर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया कि एवरीवन, एवरीवन का मतलब हम सबके बारे में तो बातचीत नहीं हो रहा है, यहाँ पर एवरीवन हमेशा इंडेफिनाइट प्रोनाउन एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सो एवरीवन डैश टू नो द नेम ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, सबको जानने के लिए पूरा उत्सुक है, जानने के लिए रेडी है। तो एवरीवन हो चुका है हमारा सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। वांट हो चुका है बेस फॉर्म V1, वांट्स हो चुका है V5। तो हमने ऑलरेडी क्या सीखा उस लिस्ट में कि हमेशा वर्ब होता है डज वर्ब या तो V5
V5 का मतलब हमने क्या सीखा, V1 प्लस एस या तो ई एस, बेस फॉर्म प्लस एस या तो ई एस, इसको याद रखना। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर करेंगे हम बॉन्ड्स। टफ लग रहा है क्या, नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबॉडी। यहाँ पर भी एवरीबॉडी दिया गया, अगर एवरीबॉडी दिया गया तो आंसर भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो एवरीबॉडी के साथ हैज़ होगा यहाँ पर, एवरीबॉडी हैज़। अब आंसर दो, हिज होगा या देयर होगा। इससे पहले भी हमने किया था ना एक, एवरीबॉडी हैज़, यहाँ पर क्या होगा, देयर कभी नहीं हो सकता, देयर का मतलब प्लूरल हो जाएगा, एवरीबॉडी का मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा हीज। एवरीबॉडी हैज हीज अप्स एंड डाउन्स, सबके साथ होता है अप्स एंड डाउन्स, देखना सबके साथ होता है। अगर आपका खराब टाइम चल रहा है तो डोंट फील सैड, अच्छे टाइम आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन, एवरी मैन एंड वुमेन। यहाँ पर भी एवरी मैन एंड वुमेन दिया गया, देख के हमें लग रहा है कि प्लूरल होगा, लेकिन भाई देख लेना कि एवरी से स्टार्ट हो चुका है। अगर एवरी से स्टार्ट हो गया तो वो भी वर्ब होगा सिंगुलर, तो इज हमें आगे देखना ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कि अगर एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, लाइक दैट अगर स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। सिक्स्थ हमने देख लिया, बाकी और कितना है, 15th। चलो चलते हैं फिर। सेवेंथ रूल, बहुत ही खतरनाक रूल, खतरनाक, बहुत ही पक्का आएगा ही आएगा ये सब रूल। यहाँ पर बोला गया कि इफ एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। समझ में आया, नहीं आया, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रैक्टिस पे, रूल छोड़ो। यहाँ पर दिया गया फर्स्ट एग्जांपल में, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर डैश कम। यहाँ पर देखना कि डायरेक्टर एक सब्जेक्ट हो गया एंड प्रोड्यूसर, इसको भी हम सब्जेक्ट या तो नाउन मान लिया। अब दोनों सब्जेक्ट से पहले देखना, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज किया गया। आर्टिकल का मतलब क्या है, ए एंड द हो चुका है डेफिनाइट आर्टिकल, एंड ए एंड इंडेफिनाइट आर्टिकल। तो यहाँ पर बोला गया कि दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, जो फर्स्ट सब्जेक्ट, उससे पहले अगर एक आर्टिकल यूज किया गया ना, इसको हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रूल थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, यहाँ पर दो सब्जेक्ट या तो दो नाउन हो चुका है, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दो अलग अलग नाउन, लेकिन आर्टिकल देखना सिर्फ डायरेक्टर जो फर्स्ट सब्जेक्ट दिया गया उससे पहले यूज किया गया। तो इस रूल पे बोला गया कि सिर्फ अगर फर्स्ट सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट से पहले अगर यूज होगा ना, तो वो हमेशा एक ही पर्सन या तो एक ही थिंग या तो एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बातचीत होगा। सो यहाँ पर द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, दैट मीन्स एक सिंगल पर्सन। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पर एक सिंगल पर्सन के बारे में बातचीत हो रहा है, दो पर्सन, दो अलग अलग पर्सन के बारे में बातचीत नहीं हुआ। तो एक अगर सिंगल पर्सन के बारे में बातचीत होगा तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, हैव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आंसर हो जाए होगा हैज। सेकंड को देख लेंगे हम इसी के साथ। अब सेकंड में क्या किया गया, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। फर्स्ट में था द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, सेकंड में द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। अब द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर का मतलब दो अलग अलग इंसान के बारे में बातचीत हुआ। डायरेक्टर एक इंडिविजुअल पर्सन, प्रोड्यूसर वो अलग डिफरेंट पर्सन। तो अगर दो डिफरेंट पर्सन के बारे में बातचीत हो गया तो वर्ब होगा यहाँ पर हैव, जो हमारा प्लूरल हो गया ना। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट दिया गया एक पार्ट में या तो एक वर्ड में, आपको उसको फाइंड आउट करना होगा। इनकरेक्ट वर्ड या तो इनकरेक्ट पार्ट को आपको फाइंड आउट करना होगा। हम देख लेंगे इसी साथ कि चर्चिल, जो विंस्टन चर्चिल, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। यहाँ पर चर्चिल एक सिंगल पर्सन के बारे में बातचीत हुआ, लेकिन फिर भी देखो अ ग्रेट ओरेटर, ये तो ठीक है, लेकिन इस साइड में क्या किया गया, अब पॉलिटिशियन बोला गया। सो अब पॉलिटिशियन तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर आर्टिकल यूज कर दिया अ ग्रेट ओरेटर, तो इसीलिए अ पॉलिटिशियन कभी आंसर नहीं होगा। जो ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस होगा कि ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन, दैट मीन्स चर्चिल को बोला गया। नेक्स्ट, द पोएट एंड द नोवेलिस्ट। द पोएट एंड द नोवेलिस्ट दोनों से पहले आर्टिकल यूज किया गया द, दैट मीन्स दो अलग अलग पर्सन्स के बारे में बोला गया। तो दो अलग अलग पर्सन्स अगर होगा तो यहाँ पर हैज बिन तो हम नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या करना होगा, हैव बिन करना होगा। दो अलग अलग पर्सन्स के बारे में बोला गया, और अगर आपको हैज रखना ही है तो यहाँ से द को हटाना होगा कि द पोइट एंड नोवेलिस्ट
हैज़ बिन अवॉर्डेड। क्लियर हो चुका है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि आर्टिकल यूज़ करने का तरीका कि किस वे पे दो या तो एक ही पर्सन को रेफर किया जाता है बाय यूजिंग आर्टिकल। तो 7th रूल भी हो चुका है और बाकी होगा हमारे पास 14th रूल्स। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी। अब आगे जितना भी रूल्स होगा सभी इंपॉर्टेंट, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का छोड़ो कि हमें तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज के बारे में सीखना ही होगा। अब यहाँ पर दिया गया कि अगर कोई भी सेंटेंस अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या तो अ ग्रेट नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। अब पढ़ लेना इंग्लिश, यहाँ पर सिंपल मतलब वही होगा, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अगर स्टार्ट हो रहा है वर्ब हमेशा होगा प्लूरल। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टार्ट हो चुका है ना अ नंबर ऑफ से, तो अगर अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा ना ये हमेशा प्लूरल होगा, एंड इसके साथ साथ वर्ब ये भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर वर्ब हो गया हमारा आर। लेकिन एक ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर कि द नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर था अ नंबर ऑफ लेकिन यहाँ पर दिया गया द नंबर ऑफ। डिफरेंस क्या है, आर्टिकल में वहाँ पर था अ नंबर ऑफ, यहाँ पर द नंबर ऑफ। यहाँ पर नंबर को डिफाइन कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है। तो द नंबर ऑफ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब होगा सिंगुलर। अब अच्छे से देख लो और एक बार। सो 8 हो चुका है और हमारे पास होगा 13। हम चलते हैं रूल नंबर 19। ये भी एक खतरनाक रूल। यहाँ पर बोला गया कि कोई भी सेंटेंस में अगर कमेटी, जूरी, क्राउड, ग्रुप, टीम, फैमिली, कभी कभी ऐसे अगर स्टार्ट किया गया ना तो वो वर्ब सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जितना भी मेंबर्स होगा ना, इंडिविजुअल मेंबर्स, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इंडिविजुअली काम कर रहा है या कलेक्टिवली काम कर रहा है। एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होगा जब तक हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा फोकस रखेंगे हम। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया द कमेटी डैश अगेंस्ट द प्लान। यहाँ पर कमेटी दैट मीन्स कमेटी में जितना भी मेंबर सब एक साथ इस प्लान के अगेंस्ट में थे, तो एक यूनिट की तरह काम किया गया। यहाँ पर यूनिट की तरह काम किया गया, कलेक्टिवली एक काम किया गया, इसीलिए इसको हम सिंगुलर मानेंगे। हमेशा जब यूनिट की तरह होगा ना, कलेक्टिवली डिसीजन लिया गया, तब हमेशा वो होगा सिंगुलर इज। सो द कमेटी इज अगेंस्ट द प्लान। लेकिन इसका अपोजिट देख लो नेक्स्ट सेंटेंस में, यहाँ पर दिया गया द कमेटी डैश ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। यहाँ पर जितना भी मेंबर्स था वो लोगों का अलग अलग ओपिनियन था। दैट मीन्स वहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका था। वहां पर इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बोला गया, इंडिविजुअल मेंबर्स का अलग अलग ओपिनियंस था वहां पर, इसीलिए द कमेटी इज और नहीं कर पाएंगे, यहां पर आंसर हो जाएगा और। जैसे नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस आप खुद आंसर कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। क्या दिया गया यहाँ पर, द फैमिली डिसाइडेड टू गो देयर। फैमिली पूरा कलेक्टिवली डिसीजन लिया वहाँ पर जाने के लिए, तो यहाँ पर हम हैव नहीं कर सकते, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैज़। द फैमिली हैज डिसाइडेड टू गो देयर, क्योंकि फैमिली को यहाँ पर यूनिट की तरह शो किया गया। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया द फैमिली डैश इज या तो कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल मेंबर्स का इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में दिया गया, तो यहाँ पर फैमिली को हम बोलेंगे कि फैमिली दैट इज प्लूरल, एंड यहाँ पर प्लूरल वर्ब हमें यूज़ करना होगा, एंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर। क्लियर हो चुका है ना। सो अब तक हमने 9th कंप्लीट कर लिया और बाकी होगा 12। मैं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि आपका भी पूरा आपके दिमाग में भी चल रहा है कि अरे यार कितना रूल्स हमें पता करना होगा, तो इसलिए और ज़्यादा नहीं है और ओनली 12 रूल्स बाकी है। हम चलते हैं नंबर 10th पे बोला गया यहाँ पर कि कोई भी अगर टाइम, मनी, वेट या तो डिस्टेंस अगर शो हो रहा है ना, तो उसको अगर सर्टेन या तो स्पेसिफिक या तो पर्टिकुलर पीरियड, अमाउंट, वेट एंड डिस्टेंस के बारे में बातचीत बोला गया, तो वो हमेशा वर्ब होगा सिंगुलर, हमेशा वो वर्ब होगा सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया कि 10 माइल्स
10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 माइल्स का मतलब देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बारे में बोला गया, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बारे में बोला गया। तो हमेशा हमने क्या सीखा कि अगर सर्टेन या तो स्पेसिफिक डिस्टेंस के बारे में होगा तो वर्ब हमेशा होगा सिंगुलर। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। हमें माइल्स देख के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि माइल्स देख के हमें लग रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया, लेकिन माइल्स और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि 10 माइल्स एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को बोला गया। इसी वे पे कि 5,000 रुपीज़ डैश अ गुड अमाउंट। 5,000 रुपीज़ एक पर्टिकुलर अमाउंट को बोला गया। सो अगर पर्टिकुलर अमाउंट हो गया तो यहाँ पर वर्ब भी हो जाएगा इज, दैट मीन्स सिंगुलर। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया इसको आप अच्छे से देख लो। यहाँ पर दिया गया 5,000 रुपीज़, सेम दिया गया 5,000 रुपीज़, लेकिन आगे का पार्ट में दिया गया डैश बिन स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़। बहुत सारे सामान खरीदने के लिए स्पेंट किया गया था। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में नहीं बोला गया और डिफरेंट कमोडिटीज़ खरीदने के लिए दिया गया, तो इसलिए 5,000 रुपीज़ इसको हम हैव इसके साथ ऐड करेंगे। 5,000 रुपीज़ हैव बिन स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़। क्लियर? सो 10th हो चुका है, आगे हम देखेंगे 11th। 11th में दिया गया कि कोई भी फ्रैक्शन अगर यूज़ किया गया, कोई भी अगर फ्रैक्शन यूज़ किया गया, कोई भी फ्रैक्शन तो किसके साथ, ऑफ फ्रेज के साथ। यहाँ पर हम देखेंगे ऑफ फ्रेज के साथ अगर कोई भी फ्रैक्शन यूज़ किया गया तो वर्ब किसको एग्री करेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्री करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब होगा सिंगुलर, अगर वो ऑब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो वर्ब होगा प्लूरल। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। यहाँ पर देखो 1/3, सब में 1/3 यूज़ किया गया, मैं जानबूझ के 1/3 लिया सेम एग्जाम्पल, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो 1/3 ऑफ द वर्क, यहाँ पर द वर्क क्या हो चुका है, सिंगुलर या तो अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो द वर्क हो चुका है सिंगुलर एंड इसी के साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर सिंगुलर या तो अनकाउंटेबल नाउन होगा या तो फ्रैक्शन यूज़ करने के बाद भी वहाँ पर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैज़। 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बिन फिनिश्ड। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर द स्टूडेंट्स दिया गया, इसीलिए आंसर हो गया यहाँ पर हैव। डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? दोनों एग्जाम्पल में ही सेम है, दोनों एग्जाम्पल ही स्टार्ट किया गया 1/3 ऑफ से, लेकिन पहले में हमने किया हैज़ क्योंकि द वर्क दिया गया अनकाउंटेबल। सेकेंड में हमने किया हैव क्योंकि यहाँ पर 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स दिया गया। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल आपको खुद से करना होगा। चलो कर लेते हैं यहाँ पर भी 1/3 ऑफ द वर्क बाय द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बाय द स्टूडेंट्स देख के कन्फ्यूज मत होना, बाय द स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर 1/3 किसका 1/3, द वर्क। यहाँ पर द वर्क दिस इज द सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट जो भी बोलोगे यहाँ पर। सो 1/3 ऑफ द वर्क डैश हैज़ बिन फिनिश्ड, तो इसीलिए हैज़ बिन होगा। बाय द स्टूडेंट्स देख के हैव बिन फिनिश्ड मत करना यहाँ पर, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 1/2 ऑफ द केक, द केक हो चुका है सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पर भी होगा वॉज कंज्यूम्ड, तो यहाँ पर भी हो चुका है आंसर वॉज। 11th हो चुका है और देखो 10 होगा, दैट मीन्स आधा से ज़्यादा हमने कर लिया। अब चलते नंबर 12। मैनी या तो मैनी और रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे यहाँ पर। क्या होगा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते। देखो दिया गया मैनी बॉयज़, मैनी बॉयज़ का मतलब बहुत सारे बॉयज़ के बारे में बातचीत हुआ, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा वर्ब भी होगा प्लूरल, तो आंसर हो गया यहाँ पर हैव। मैनी बॉयज़ हैव कम। अगर हम बोलेंगे वन बॉय तो आंसर क्या होगा, हैज़ कम। एक बॉय तो आंसर हो जाएगा कि वो आया, हैज़ कम। लेकिन यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना होगा कि कोई भी सेंटेंस अगर मैनी आ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हमेशा होगा सिंगुलर, सब्जेक्ट होगा हमेशा सिंगुलर एंड इसके साथ साथ जो वर्ब होगा वो वर्ब भी होगा सिंगुलर। तो इस रूल को याद रखना। और एक बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेंटेंस मैनी आ से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर एंड इसी के साथ साथ वर्ब ए भी होगा सिंगुलर। सो मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉयज़ कभी नहीं हो सकता है। मैनी अ बॉय इज प्रेजेंट नाउ, लेकिन मैनी बॉयज़ आर प्रेजेंट नाउ।
जैसे थर्ड एग्जाम्पल में दिया गया कि मेनी आ सिटीजन, सिटीजेंस कभी नहीं बोल सकते हम, अगर सिटीजेंस बोल दिया तो गलत हो जाएगा। एरर करेक्शन में कंपेटिटिव पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन होता है। मेनी अ सिटीजन दैट मीन सिंगुलर, तो अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हो गया यहाँ पर सिंगुलर इज। मेनी अ सिटीजन इज ओरिड फॉर देयर सेफ्टी या हिज सेफ्टी, देयर सेफ्टी कभी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर के बारे में बातचीत हो रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए आंसर करेंगे हम फॉर हिज सेफ्टी। अब यहाँ पर देखना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, अ ग्रेट या तो गुड मेनी मैन, अ ग्रेट या तो गुड मेनी, इससे भी अगर स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब हमेशा होगा प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल, प्लूरल में ही दिया गया मेन, तो यहाँ पर आंसर हो गया हैव कम। तो इसको याद रखना होगा आपको। तो अब तक हमने कंप्लीट कर लिया 12 और बाकी है 9th। चलो कंप्लीट हो जाएगा, अगर इतना देख लिया तो बाकी आगे का वीडियो भी देख लेना, और अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट यूजफुल होगा तो देखना, और अगर लग रहा है कि नहीं होगा तो बाकी आपके ऊपर। मुझे जितना फील हो रहा है कि पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 13th। यहाँ पर 13th में दिया गया कि कोई भी सेंटेंस में अगर फॉलोइंग वर्ड्स अगर यूज़ कर रहा है ना तो हमेशा प्लूरल ही होता है, कि पैंट्स, ट्राउजर, सीजर्स, सनग्लासेस, गॉगल्स, आर्म्स, वेजेस, स्पेक्टिकल्स, प्लायर्स, सीयर्स, टोंग्स, लाइक दैट। तो ये हमेशा प्लूरल के फॉर्म में ही यूज़ करना होता है हमें। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया कि द पैंट्स, पैंट्स हमेशा प्लूरल के फॉर्म में ही होता है, द पैंट कभी नहीं बोल सकते, तो पैंट्स अगर प्लूरल हो गया तो इसके साथ वर्ब भी होगा प्लूरल, सिंपल रूल। द पैंट्स आर टॉर्न इनटू टू, एलिटरेशन को यूज किया गया, देखो टी एंड टी। यहाँ पर सेकंड में दिया गया आर्म्स, विक जो होता है ना आर्म्स, ये भी हो चुका है प्लूरल, तो आर्म्स के साथ कभी वॉज नहीं होगा, इसके साथ होगा वेयर, आर्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स, क्लियर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा रोल नंबर 3 में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया कि सीजर्स, अगर सिर्फ सीजर्स या तो स्पेक्टिकल्स, कोई भी चीज़ अगर सिंपली यूज करना है तो उसके साथ तो वर्ब होगा प्लूरल, लेकिन अगर उसके साथ पेयर यूज कर दिया ना तो वर्ब होगा यस सिंगुलर। सो द पेयर ऑफ सीजर्स, यहाँ पर वर्ब हो गया हमारा was, द पेयर ऑफ सीजर्स was kept ऑन द टेबल, लेकिन अगर सिंपली सीजर्स बोलेंगे तो सीजर्स were kept ऑन द टेबल। डिफरेंस क्लियर हो गया, बस 13th हो गया, और कितना बाकी है, ओनली 8। अब नंबर 14th में दिया गया मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या तो एक्सप्रेशंस के बारे में। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दो चीज़ के बारे में याद रखना है, नंबर 1 प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस में हमेशा होता है सिंगुलर, बाकी दो एंड टाइम्स यहाँ पर होता है प्लूरल। सो 5+2 हमेशा होगा सिंगुलर, इज 5-2 यहाँ पर भी हो गया इज, तो प्लस एंड माइनस हमेशा होगा सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर, एंड बाकी दो में प्लूरल। 5 and 2 दैट मीन्स यहाँ पर 7, 5 times 2 10। तो आपको सिर्फ याद रखना है प्लस एंड माइनस के बारे में। सो 14th रूल ये भी हो चुका है, आगे और 7th रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं रूल नंबर 15th में दिया गया कि कुछ एडजेक्टिव्स को अगर हम नाउन्स की तरह यूज करेंगे ना तो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, द पुअर डैश टू बी हेल्प्ड, यहाँ पर पुअर एक एडजेक्टिव, ही इज अ पुअर मैन, पार्ट ऑफ स्पीच में आपने कंप्लीट किया, ही इज अ पुअर मैन, यहाँ पर मैन तो हो चुका है नाउन, लेकिन पुअर क्या हो गया, दैट इज एन एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को क्या किया गया, एज ए नाउन यूज किया गया, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया। द पुअर दैट मीन्स जितना भी पुअर कम्युनिटी या तो पुअर पीपल होता है ना, सबके बारे में बातचीत हो रहा है, पीपल नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आपको कंसिडर करना होगा कि पुअर दैट मीन्स पूरा पुअर कम्युनिटी या तो पुअर पीपल के बारे में बातचीत हो गया, एंड इस यहाँ पर पुअर्स ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी कंसिडर करना होगा आपको इसको एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह, एंड इसीलिए यहाँ पर वर्ब भी देना होगा आपको सो द पुअर आर टू बी हेल्प्ड, द पुअर इज टू बी हेल्प्ड कभी नहीं होगा, क्योंकि पुअर का मतलब यहाँ पर पुअर जितना भी लोग होता है ना इस वर्ल्ड में सबको बोला गया। सेकेंड द एफिशिएंट जितना भी टैलेंटेड, जितना भी एफिशिएंट पीपल होता है ना, पर्सन्स, सबके बारे में बातचीट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर होगा द एफिशिएंट यहाँ पर वर्ब देंगे हम हो चुका है रूल नंबर 15th। सबका स्क्रीनशॉट लेते चलना,
या तो मिनिमम इस एग्जाम्पल्स को ले लो तो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी है हमारे पास सिक्स्थ रूल्स। अब यहाँ पर दिया गया कि पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। कैसे सिंगुलर होगा, कैसे प्लूरल होगा, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल्स में देखेंगे। यहाँ पर दिया गया नंबर 1 मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जब एक सब्जेक्ट का होगा ना, एक सब्जेक्ट का नाम है तो हमेशा सब्जेक्ट का नाम ही होता है, जनरल हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। सो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। सो मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का नाम हो गया तो इसलिए इज। लेकिन अगर बोला गया कि हिज मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब उसका जो कैलकुलेशंस करने का जो पावर होता है, जो कैपेबिलिटीज होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ट्रीट किया गया, यहाँ पर कैलकुलेशंस। सो इसीलिए यहाँ पर वर्ब होगा आ। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स यहाँ पर इज हो जाएगा। जिम्नास्टिक्स इज वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स। खेलने का एक चीज़, एक्सरसाइजेस जो भी बोलोगे। लेकिन यहाँ पर दिया गया था जिम्नास्टिक्स सोन इन द फील्ड डिज वे आउटस्टैंडिंग, वो आउटस्टैंडिंग था। तो यहाँ पर हमने देख लिया सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है किस वे पे सेंटेंस को यूज़ किया गया। तो हमने 16 तक देख लिया और बाकी होगा 5th। देखते देखते हम लास्ट तक लगभग आ ही गए। 17th में दिया गया कि कोई भी सेंटेंस अगर इट से स्टार्ट हो रहा है ना, कोई भी सेंटेंस अगर इट से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा वर्ब होगा सिंगुलर और कुछ नहीं है, कुछ आगे देखना ही नहीं। यहाँ पर देखो इट दिया गया तो वर्ब यहाँ पर बिना देख के आप इज कर सकते हो। यहाँ पर द स्कूल्स दिया गया, द स्कूल्स देख के आर मत करना। हमने सीखा था हियर एंड देयर में, वहाँ पर हमें ट्रीट करना होगा कि स्कूल दिया गया या स्कूल्स दिया गया। जैसे हियर डस द स्कूल्स, तो यहाँ पर हमें करना होगा हियर आर द स्कूल्स या तो देयर आर द स्कूल्स। लेकिन यहाँ पर इट से अगर स्टार्ट होगा तो हमेशा होगा इज सिंगुलर। सेम वे पे कि इट इज या आ आगे देखेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर इट इज आंसर हो गया, मिल गया आपको। 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया और बाकी अब 4 देखते हैं फिर। 18th कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पर कि कोई भी किताब या तो प्ले, ड्रामा या तो कोई भी आर्टिकल्स या तो कोई भी अगर मूवी का नाम हो रहा है ना तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। देख के हो सकता है कभी कभी प्लूरल लगता है आपको, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब भी होगा सिंगुलर, कुछ नहीं है। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन 2-4 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स का किताब का नाम होता है, यही सब जनरल क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक अच्छे नॉवेल का नाम है। जोनाथन स्विफ्ट नेक्स्ट वाला दिया गया। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस को होगा आई थिंक। सो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डज इज और अ मस्ट रीड नोवेल। सो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक किताब का नाम है, यहाँ पर लास्ट में एस दिया गया, एस देख के आप कंफ्यूज मत होना, एक किताब का नाम है तो बिना देख के हम करेंगे यहाँ पर वर्ब सिंगुलर, आंसर हो गया इज। सेकंड में दिया गया गलीवर्स ट्रैवल्स, लास्ट में एस दिया गया लेकिन फिर भी एक किताब का नाम है, अगर एक किताब का नाम होगा तो यहाँ पर भी होगा इज। 3 इडियट्स बहुत एक पॉपुलर मूवी है, शायद आप लोगों ने देखा, और अगर अब तक नहीं देखा तो जरूर देख लेना। मैंने शायद मोर देन 40 टाइम्स देख लिया मैंने। सो 3 इडियट्स दिस इज अ ग्रेट मूवी, क्योंकि एक ही मूवी के बारे में बातचीत हुआ है। यहाँ पर इडियट्स देख के और मत लगा देना। सो 18th हो चुका है और है हमारे पास 3। चलो चलते हैं। बहुत ही सिंपल रूल, जो इंपॉर्टेंट रूल्स होगा लगभग हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले ही बोला कंफ्यूजिंग बॉन्ड्स हम डिस्कस करेंगे एकदम लास्ट में, उतना देख लेना तभी क्लियर होगा, या तो हो सकता है कि आधा आधा आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि कोई भी कंट्री का नाम होगा ना तो हमेशा सिंगुलर होता है, लास्ट में एस देख के कन्फ्यूज मत होना। जैसे दिया गया फिलीपींस, डिस क्या होगा, फिलीपींस एक कंट्री का नाम तो यहाँ पर हो जाएगा इज। द यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का नाम यहाँ पर भी हो गया इज। द बहामास कंट्री का नाम यहाँ पर भी हो गया हैज़। बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ लो, हम आगे का पढ़ेंगे ही नहीं, देख लेना आप। सो 19th हो चुका है और बाकी है कितना, 2 रूल्स। यस, अब यहाँ पर दिया गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स इसको अगर एंड से कनेक्ट कर दिया ना तो हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ से ही क्वेश्चन होता है कि एक्सेप्ट व्हेन दे मीन वन थिंग, लेकिन वो अगर एक ही आइडिया को, एक ही पॉइंट को अगर शो कर रहा है ना, सिंगल पॉइंट या तो सिंगल आइडिया, तो हमेशा सिंगुलर होगा। एंड इसी पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया कि राहुल एंड रिया
एंड से कनेक्टेड हो गया, राहुल एंड रिया दो अलग अलग सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब होगा। दे आर रीडिंग नॉवेल्स, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर स्लो एंड स्टडी, यहाँ पर भी एंड से कनेक्टेड हो चुका है, लेकिन एक सिंगल आइडिया को शो कर रहा है। स्लो एंड स्टडी एक इंपॉर्टेंट प्रभाव होता है, देखना। सो स्लो एंड स्टडी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पर एक आइडिया, सिंगल आइडिया को शो कर रहा है, एंड इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, वर्ब भी होगा सिंगुलर। तो वर्ब कौन सा होगा, V1 या V5? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस लिस्ट को क्लियर कर लेना। तो यहाँ पर वर्ब होगा यहाँ पर V5, दैट्स बाय विंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, द एब एंड फ्लो एंड से कनेक्टेड हो चुका है, टाइड्स भी दिया गया, लेकिन इससे पहले हमने क्या सीखा, ऑफ से पहले जो प्रिपोजिशन ऑफ, जो प्रिपोजिशन ऑफ होगा ना, इससे पहले जो होगा दैट विल बी द प्रॉपर सब्जेक्ट। यहाँ पर एंड से कनेक्टेड होने के बाद भी हमें इज करना होगा, क्योंकि क्या रीजन होगा, क्या एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि द एब एंड फ्लो वो एक जनरल आइडिया को शो किया। दिस इज अ जनरल आइडिया या तो सिंगल आइडिया। सो फाइनली हमने 20 तक कंप्लीट कर लिया, और हमारे पास लास्ट एक ही बाकी है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड इसके बाद कंफ्यूजिंग कुछ क्वेश्चंस होगा, इसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया रिलेटेड टू मोर देन, बहुत ही खतरनाक ये भी है। कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया मोर देन 1 सिटी, सेकेंड में दिया गया मोर देन 2 सिटीज, थर्ड में दिया गया मोर सिटीज देन 1। देखो कितना कंफ्यूजिंग होगा, एंड इसीलिए पेपर टफ हो जाता है, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। कंसेप्ट क्लियर कर लो यहाँ पर, कि अगर कोई भी सेंटेंस में मोर देन 1 से स्टार्ट हो गया ना, मोर देन 1, तो जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हमेशा होगा सिंगुलर। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी सेंटेंस मोर देन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब हो गया हमारा वाज। क्लियर, मोर देन 1 सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी वाज। यहाँ पर मोर देन 2 दिया गया, तो वर्ब ये भी प्लूरल ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिटीज दिया गया, सिटीज वो सब्जेक्ट भी प्लूरल में आ चुका है, तो इसलिए वर्ब भी हो गया यहाँ पर वेयर। क्या डिफरेंस देखा, देख लो और एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया कि मोर सिटीज देन 1, फर्स्ट एंड थर्ड को थोड़ा अच्छे से देख लो। पहले में दिया गया मोर देन 1 सिटी, लेकिन यहाँ पर दिया गया मोर सिटीज देन 1। यहाँ पर सिटीज के बारे में बातचीत हो रहा है, एक सिटी के बारे में बातचीत नहीं हुआ, तो इसलिए मोर सिटीज देन 1 यहाँ पर भी हो गया वर्ब वेयर। सो यहाँ पर हम वर्ब ऐड कर दिया वेयर। लास्ट में क्या करना होगा, ये आपके लिए टास्क है, मैं इसका आंसर नहीं बोलूंगा, आपको कमेंट करके बोलना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। मोर देन 1 प्लान डैश वाज या तो वेयर मेड, दिस इज योर टास्क। तो हमने टिल नाउ कितना रूल्स डिस्कस किया, 21 रूल्स। अब कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस पे दिया गया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द नॉलेज। अब मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, बहुत ज़्यादा। अब फर्स्ट में दिया गया द स्टूडेंट, सेकंड में दिया गया द नॉलेज, तो आप गेस करो कि आंसर क्या होगा, कि कहाँ पर इज होगा, कहाँ पर आर होगा। यस, आंसर मिला। फर्स्ट में होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर द स्टूडेंट्स के बारे में बातचीत हो रहा है। द स्टूडेंट्स जितना भी थे उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, आर प्रेजेंट टुडे, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर करेंगे आर प्रेजेंट टुडे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ के साथ अगर काउंटेबल नाउन होगा, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर लेना यहाँ पर, कि मोस्ट ऑफ के साथ अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो काउंटेबल नाउन दैट मीन्स उसको काउंट कर सकते, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया मोस्ट ऑफ द नॉलेज, दैट मीन्स नॉलेज हो चुका है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इज। क्लियर आपको। नेक्स्ट पे दिया गया सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द आइसक्रीम, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर लो। सम ऑफ द बॉयज हो चुका है, एंड इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा लेकिन यहाँ पर दिया गया सम ऑफ द आइसक्रीम, यहाँ पर आइसक्रीम और सिंगुलर, सम कुछ पोर्शंस के बारे में बातचीत हो रहा है, लेकिन फिर भी आइसक्रीम हो चुका है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हमारा वर्ब भी हो जाएगा इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पे दिया गया बॉल द वाटर, बॉल द वाटर, बॉल का मतलब पूरा,
लेकिन फिर भी वाटर दिया गया सिंगुलर या तो अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी हो जाएगा इज। ऑल द वाटर इज कंटेमिनेटेड पॉल्यूटेड। यहाँ पर लास्ट टू क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लेना कि अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दोनों भी दिया गया। अ लॉट ऑफ से स्टार्ट हो चुका है, अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल हो चुका है हमारा काउंटेबल, इसलिए वर्ब भी होगा हमारा प्लूरल। वर्ब क्या होगा, वी वन हो जाएगा यहाँ पर विजिट, तो यहाँ पर आंसर पे होगा विजिट। अ लॉट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी दिया गया सिंगुलर या तो अनकाउंटेबल नाउन। अ लॉट ऑफ से स्टार्ट होने के बाद भी हमें इसी इलेक्ट्रिसिटी, इसी सब्जेक्ट को हमें ट्रीट करना होगा। यहाँ पर सीखने का मतलब है हमें प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना होगा। सो अ लॉट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है सिंगुलर अनकाउंटेबल, इसलिए वर्ब भी होगा इज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। और भी कुछ क्वेश्चंस होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और अब दिया गया देयर, देयर से रिलेटेड हमने ऑलरेडी सीखा। अब देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम या आर लॉट्स ऑफ टाइम। लॉट्स ऑफ हमें देख के लग रहा है कि बहुत सारे चीज़ों के बारे में बोला गया, लेकिन टाइम दिया गया भाई, टाइम हो चुका है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम कभी नहीं बोल सकते। लॉट्स ऑफ मनी, यहाँ पर भी मनी हो चुका है अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए आंसर हो जाएगा इज। क्लियर हो रहा है ना थोड़ा बहुत। नेक्स्ट, इफ ही डैश रिच ही वुड हेल्प अदर्स। यहाँ पर हमें सीखना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉज लगाएंगे, वॉज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक इमेजिनेशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या तो इमेजिनेशन के बारे में बोला गया है। जब भी इमेजिनेशन होगा ना तब वर्ब हमेशा होगा प्लूरल। सो इफ ही वेयर रिच, एंड इसका एक मूड का नाम होता है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड का मतलब ही होता है कि इमेजिन करना कोई भी चीज़ के बारे में। इफ़ आई वेर यू, इफ़ आई वेर अ बर्ड, इफ़ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर, तो आई के बाद भी हम वेर लगा सकते हैं। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, या तो कभी कभी इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के बोर्ड में भी पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन, इफ़ आई वेर यू। सो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देख ले हमने इमेजिनेशन हो चुका है, इसलिए वर्ब पे हमें वेर या तो वर्ब हमें प्लूरल लगाना होगा। अब 11th एंड 12th में जानबूझ के मैंने दो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस बनाया, आपको फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पर मिस्टेक्स होगा। मिला? यस। यहाँ पर दिया गया neither of his four sons looked after him, and 12 में either of the five members is absent। neither of का मतलब होता है कि दोनों में से कोई नहीं। neither of का मतलब होगा कि दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या तो दो पर्सन, या तो दोनों चीज़ के बारे में बातचीत होगा, उस दोनों से कोई एक भी नहीं। यहाँ पर देखो 4 सन्स बोला गया, 4 सन्स के बारे में बोला गया, इसीलिए नीदर ऑफ कभी नहीं होगा। अगर दो से ज़्यादा चीज़ के बारे में अगर बातचीत होगा तो वहाँ पर हमें नेगेटिव में नन ऑफ लगाना होगा, तो इसीलिए नीदर ऑफ को काट के हमें करना होगा नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। 4 बेटा तो है उसके पास, लेकिन एक भी बेटा नहीं देख रहा है उसको। यहाँ पर भी 5 मेंबर्स के बारे में बातचीत हो रहा है, तो इसलिए ईदर ऑफ नहीं कर सकते, यहाँ पर होगा वन ऑफ। वन ऑफ हमने ऑलरेडी सीखा वन ऑफ का पैटर्न, और एक बार देख लो, इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। वन ऑफ प्लस सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। नेक्स्ट 13th पे दिया गया अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज। 14th पे दिया गया अ नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पर देखना, हमने पहले एक रूल में सीखा अ नंबर ऑफ, इससे अगर स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब होगा हमेशा प्लूरल अ, लेकिन यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ बॉयज, बॉयज देख के कंफ्यूज्ड मत हो जाना। यहाँ पर एक ग्रुप के बारे में बातचीत हुआ, ग्रुप हो चुका है एक सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी होगा यहाँ पर सिंगुलर इज। अगर यहाँ पर होता कि 2 ग्रुप्स ऑफ बॉयज, 2 ग्रुप्स ऑफ बॉयज, 2 ग्रुप्स, तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स के बारे में बातचीत हुआ, तब वहाँ पर आर करेंगे कि 2 ग्रुप्स ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, लेकिन यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज प्लेइंग। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एप्पल्स डैश वेरी हाई। यहाँ पर जनरली द स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक कि एप्पल्स देख के मिस्टेक्स कर देते। एप्पल्स देख के लगता है कि सब्जेक्ट हो चुका है प्लूरल, एंड इसलिए वर्ब लगा देते हैं यहाँ पर अ, लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने बार बार सीखा कि ऑफ जो भी प्रीपोजिशन होगा उससे पहले जो आएगा दैट इज द प्रॉपर सब्जेक्ट। यहाँ पर एप्पल्स वो हाई नहीं हुआ था, एप्पल्स का जो वैल्यू, उसका जो प्राइस होगा, इसी के बारे में बातचीत हो रहा, तो वैल्यू हो चुका है हमारा सिंगुलर, इसलिए वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, कुछ नहीं है। कन्फ्यूजिंग वन सिर्फ नाम पे ही दिया गया। अगर आपका डाउट, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो ये आपके लिए कभी कन्फ्यूजिंग
क्वेश्चंस हो ही नहीं सकता है। 15th हम निकल लिया और 5 क्वेश्चंस बाकी है यहाँ पर, तो कंप्लीट हो जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डस डन द वर्क, इसके बारे में हमने सीखा। वन ऑफ से अगर स्टार्ट हो रहा है द स्टूडेंट्स होगा यहाँ पर, एंड इसके साथ वर्ब भी होगा सिंगुलर। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन द वर्क, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टूडेंट के बारे में बातचीत हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने आज का काम कंप्लीट किया। लेकिन 17th को देख लो, यहाँ से क्वेश्चन होता है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब हु ऐड किया गया, हु, व्हिच, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन या तो एंटीसीडेंट अगर ऐड हो गया ना, तो ये किसको शो कर रहा है, इस स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। एक स्टूडेंट के बारे में और बातचीत नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में शो किया गया, तो इसीलिए वर्ब भी हो जाएगा हमारा प्लूरल। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन द वर्क, हु हैव डन द वर्क इज प्रेजेंट नाउ, यहाँ पर इज का मतलब इस वन को शो किया गया। तो हु, व्हिच, दैट, वेयर जो भी रिलेटिव प्रोनाउन या तो एंटीसीडेंट अगर ऐड किया गया तो इस प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बोला गया। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट 18th एंड 19th पे दिया गया, दोनों पे वॉल से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पहले में हम करेंगे सिंगुलर। वॉल इज वेल, ऑल इज वेल, देखना 3 इडियट्स मूवी का एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यहाँ पर ऑल इज वेल का मतलब एक सिंगल यूनिट के बारे में बातचीत हुआ, लेकिन 19th में ऑल आ वेल एट होम, क्योंकि यहाँ पर घर पे जितना भी फैमिली मेम्बर्स है ना, इंडिविजुअल मेम्बर्स के बारे में बातचीत हुआ, तो इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल आ वेल एट होम। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि वन शुड कीप हिज और हर प्रॉमिस। हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी सेंटेंस में वन से स्टार्ट हो गया तो इसके साथ हिज या तो हर कभी नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमें लगाना होगा वंस प्रॉमिस। सो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। और इसी तरीके से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना, और रूल्स या तो जो भी एग्जाम्पल्स हमने प्रैक्टिस किया ना उसको नोट डाउन कर लो, उसको लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तभी वो रूल्स आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्लियर होने में थोड़ा दिक्कत होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आगे मिलेंगे कि ग्रामेटिकल कोई भी दूसरा एक टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।